तो ये उन्होंने लिखा हुआ था सारी चीजों को हिंदी में, तो उसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके बिल्कुल रूब्रिक फॉर्म यहाँ पे दे रखा हुआ। अब आप चाहते हैं कि इसके बारे में जानना कि कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर में है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो मेडिसिन इसके अंदर में आती है इरिटेबिलिटी पे, खासतौर से कॉन्ट्रडिक्शन पे, वो यहाँ पे दिख जाती है। जैसे यहाँ पे नक्सुल्का और कैमोमिला, ये दो दवाएं ग्रेड 3 में है, मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे। सेकेंड ग्रेड में है हिपरसल्फ, इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, स्टेफिसेग्रिया है, और ग्रेड 1 में आरम, मेट, ब्रायनिया, कैलकेरिया का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस समय पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बड़ी बार देखा होगा कि जब आप कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं या घर में कोई भी अगर बीमार होता है तो हम उसके लिए जाते हैं डॉक्टर के पास में। बड़ी बार ऐसी कंडीशन होती है कि अचानक भागना पड़ जाता है। तो वैसी कंडीशन में अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जिसमें अगर कोई बीमारी आपके पास अगर आ रही है तो आप अगर जान सकें कि ये बीमारी क्यों आई है, इवन कोई अगर नॉर्मल पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वो भी अपनी सटीक होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि आप इसमें ऐसे टूल पाएंगे जहाँ पे आप अपने आने वाले भविष्य में आने वाले कोई भी बीमारी को पहले ही समझ करके और उसके हिसाब से आप अपना खान पान अपना सब कुछ चेंज करके उस बीमारी को आने से पहले ही ठीक कर सकते हैं। तो ये हर किसी के लिए, ये परिवार में एक छोटे से बच्चे से लेकर के और बड़े बुजुर्ग जो भी इसको यूज कर सकते हैं, सबके काम आने वाली है ये सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है। अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से हम अपने केस को एनालाइज करेंगे कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर किसी भी केस को एनालाइज कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर सबके काम के आने वाला है। कोई अगर पेशेंट है तो उसके भी काम का है। कोई पेशेंट अपने केस को एनालाइज कर सकता है खुद से भी, अगर थोड़ी जानकारी है तो खुद से केस एनालाइज करके और अपनी पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुंच सकता है। अपनी पूरी फैमिली में इसको यूज कर सकता है। जैसे घर में अगर हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता हैं और कोई अगर है, तो किसी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उनके सिम्टम को जान करके आप बेसिक जानकारियां तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज को ले करके आप आसानी से मेडिसिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उस पर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे एक सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है जहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी मेरी फीस होती है, उसको से पे करके आप उससे कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल, कोई भी आसानी से कर सकता है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि जैसे सपोज एक कोई नॉर्मल पेशेंट है, अगर वो अपने केस को इसके थ्रू ठीक करना चाहे तो कैसे कर सकता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपको पेशेंट के हिसाब से लॉग इन करना है, ठीक है। जब आप लॉग इन करोगे तो एज ए पेशेंट आप लॉग इन करोगे और लॉग इन करने के बाद में आपको ये पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो दिया हुआ है फॉर होम, आप किसके लिए करना चाहते हो, आप खुद के लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए, आप किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हो, या आप यहाँ पे कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको अलग अलग यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कि हम एक नए पेशेंट को, हम खुद भी हो सकते हैं, हमारी फैमिली में भी कोई हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि आप उनके केस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे सपोज आपने उनकी कोई फोटो ले रखी हुई है और जैसे आपने उनके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन लिख के रखी हुई है और आप यहाँ पे उनको अपलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यह आपका खुल जाएगा। जहाँ पे भी आपकी फाइल है या पीडीएफ है, किसी भी रूप में आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक फाइल है, ये हमारे पेशेंट है इनकी, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये पूरा रीड करके उसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता है। जैसे पेशेंट ने जो जो चीज यहाँ पे लिखी हुई थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या चीज लिखी थी, अपने सारे सिम्टम वो यहाँ पे दिख जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर में और ज्यादा आपको सुधार करना है, आपको लग रहा है कुछ गलती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे करना है। यहाँ पे करेक्ट सिम्टम का एक ऑप्शन है, आप इसको तो क्लिक करेंगे तो ये जितना भी चीज लिखी हुई है
इसके अंदर अगर कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो करेक्ट होकर के यहाँ पे नीचे आ जाती है। ठीक है, और ये ऐसे लैंग्वेज है जहाँ से आसानी से इसको रूब्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सारी चीजों को यहाँ पे लिख करके आ गई है। अब आप यहाँ पे एनालाइज सिम्टम पे क्लिक करेंगे, ये सारे सिम्टम को एनालाइज कर देगा। एक एक सिम्टम को एनालाइज करने के बाद में वो सिम्टम किस रूब्रिक, उस सिम्टम के अंदर कौन सा रूब्रिक है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं एआई थिंकिंग, अब यहाँ ये रूब्रिक्स को फाइंड आउट कर रहा है कि कौन कौन से रूब्रिक्स है। आप अगर इसको चाहते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट करना किसी दूसरे लैंग्वेज में, तो आप दूसरे लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज आप मिल जाएंगे जिसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या लिखा होगा, उसका मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ में पूरा केस स्टार्ट हो गया है। AI केस एनालिसिस किया हुआ बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, AI परफॉर्म्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस नीचे करके दिया हुआ है। इसमें केस की समरी पूरी दी हुई है कि 32 साल के ओल्ड पेशेंट है जिनके जो प्रोमिनेंट इरिटेबिलिटी और एंगर ट्रिगर्ड होता है बाहरी किसी प्रेशर की वजह से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके अलावा और उनकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या इश्यूज है। ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद क्या क्या तकलीफ होती है, फॉलोड बाय इंक्रीज सलाइवेशन, उसके बाद में बहुत ज्यादा लार बनती है। 2 से 3 घंटे बाद खाना खाने के बाद उनको एक्सपीरियंस होता है कि स्टमक में अपसेट सा महसूस होता है। लाउड बेल्चिंग, डकारें आना, हट, गले में जलन, इसोफेजियल बर्निंग, गले में इसोफेगस में जलन, ये सारी चीजें होती है। ये पूरा उसने एक केस की समरी बना करके दे दी है हमको। अब इसके अलावा केस के जो सिम्टम्स है, कीनोट सिम्टम्स है, उसको यहाँ पे दे रखा हुआ कौन कौन कीनोट सिम्टम्स है, मोडेलिटीज कौन कौन से, किन सारी चीजों से तकलीफें हमारी बढ़ रही हैं। अब ये इतना आसानी से इसलिए करके दिया हुआ कि पेशेंट ने पूरा डिटेल में सारी चीजों को लिखा हुआ है। मेरे एक पेशेंट है, उन्हीं का है पूरा ये। इसके अलावा मेंटल जर्नल में पेशेंट का मेंटल लेवल कैसा है, मेंटल इरिटेबिलिटी है, एंगर है, डिजायर पैथ, एनाटॉमी, एटोनॉमी। ठीक है, सैडनेस इन द मॉर्निंग, सुबह के समय बहुत सैड होता है पेशेंट, फिजिकल जर्नल में दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से रूब्रिक्स से इनको कवर करती है, यहाँ पे माइंड में इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म, जैसे पेशेंट ने लिखा है यहाँ पे, तो पेशेंट बिकम्स इरिटेबल व्हेन कॉन्ट्रडिक्टेड आर फेस्ड विद अपोजिशन, जब कोई उसको अपोज करता है, उसकी बातों को नहीं मानता, उसका विरोध अपनी बातों से करता है, तो उस पेशेंट को गुस्सा आ जाता है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ था सारी चीजों को हिंदी में, तो उसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके बिल्कुल रूब्रिक फॉर्म यहाँ पे दे रखा हुआ। अब आप चाहते हैं कि इसके बारे में जानना कि कौन कौन सी मेडिसिन इसके अंदर में है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो मेडिसिन इसके अंदर में आती है इरिटेबिलिटी पे, खासतौर से कॉन्ट्रडिक्शन पे, वो यहाँ पे दिख जाती है। जैसे यहाँ पे नक्सुल्का और कैमोमिला, ये 2 दवाएं ग्रेड 3 में है, मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे। सेकेंड ग्रेड में है हिपासल्फ, इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, स्टेफिसेग्रिया है, और ग्रेड 1 में आरम, मेट, ब्रानिया, कैलकैया, कास्टिकम, और ये फलाफला दवाएं हैं। ऐसे ही आपको दूसरी चीज, जैसे एंगर, कॉन्ट्रडिक्शन से अगर गुस्सा आ जाता है पेशेंट को, ठीक है, ये इरिटेबिलिटी थी, ये गुस्सा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके अंदर सारी सारी जो मेडिसिन है, वो सारे मेडिसिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से मेडिसिन उसके अंतर्गत में आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि आपको किसी चीज को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मेंटल सिम्टम और ये सारी चीजों को लेकर के पूरा केस को एनालाइज कर दिया। इससे बाद हम जब ये हम कर लेते हैं तो हमारा फुल फोकस होता है रेमेडी के एनालिसिस पे, कि इसमें रेमेडी कौन सी फाइंड आउट करी हुई है। यहाँ पे while the digestive symptoms pointed towards remedies like lycopodium and sulfur, the prominent mental state of the irritability and anger with autonomy is stated strongest suggestion of chamomilla। तो कैमोमिला के बारे में ये सजेशन ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो अब कैमोमिला के बारे में दिया हुआ तो क्या डोज इसकी 30 पोटेंसी। ठीक है, और उसको रिपीट करना। लेकिन अब ये है कि बात पूरी नहीं होती है, हम नीचे बढ़ते हैं। एक्यूट रेमेडीज इसके साथ साथ में अगर कोई है, जैसे जब भी हम कोई किसी चीज को देखते हैं तो कभी कभी जब क्रॉनिक केस होता है तो क्रॉनिक केस में उसके साथ साथ में कुछ एक्यूट कंडीशन भी होती है। तो अगर कोई एक्यूट सिम्टम मिलता है तो आप वहां पे एक्यूट मेडिसिन दे दें, नहीं क्रॉनिक। एक्यूट को ठीक कर लेते हैं, फिर हम क्रॉनिक पे आते हैं। तो उसके लिए ये टूल है,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट फुल रिपोर्ट, अगर आप पूरी रिपोर्ट को यहीं से चाहते हैं एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप अपने पूरे केस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा ये देखिए यहाँ से पूरा वो लिख करके आ जाता है, सारी इंफॉर्मेशन कौन सी मेडिसिन निकल करके आई हुई है। आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप सेव करेंगे या फिर गैलरी में जाकर के खुल जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम इसको नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं। लेकिन हमने कहा कि यही बात खत्म नहीं होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप जब नीचे थोड़ा सा और आते हैं तो यहाँ पे एआई डिजीज प्रिडिक्शन दिया हुआ, मतलब आप अपने सिम्टम के आधार पर किसी डिजीज का प्रेडिक्शन, अब जैसे ये सारे सिम्टम्स हमारे पास में आए तो यहाँ पे डिजीज कौन सी है, जैसे मन में आता है कि हमने सिम्टम तो दे डाले, हमको ये तकलीफ है, इसमें हमको बीमारी क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम विथ लिवर इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट की कंडीशन को देख करके समझ में आ रहा है कि इसको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, आईबीएस है, और साथ में लीवर के इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर में है। कारण क्या है, होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से इमोशनल स्टेट इरिटेबिलिटी एंगर ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, मॉर्निंग सैडनेस इंडिकेट इम्बैलेंस impacting both on mental and physical digestive spheres, often seen in IBS, जैसा कि IBS के अंदर में पाया जाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज है, स्टूल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, ये सब कुछ देख करके ये प्रेडिक्शन निकाला गया है कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और लिवर इन्वॉल्वमेंट का जो बिल्कुल सही है, 100% पेशेंट को यही है, मेरा ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है। और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, अब ये सारी तकलीफें अगर है तो उस हिसाब से क्या खान पान होना चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, हाइड्रेशन की कंडीशन कैसे होनी चाहिए, पानी कैसे पीना, पेशेंट को स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करना, लाइफस्टाइल कैसे जीनी है उसको, ये पूरा यहाँ पे दे रखा हुआ। इसके अलावा मियाजमेटिक एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मियाज में कौन सा है बॉडी के अंदर में। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो पेशेंट के अंदर जो मियाज्म है उसमें सोरा और साइकोसिस, बेसिकली साइकोसिस है या सोरोसाइकोसिस कह सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट है इसमें साइकोसिस। कारण क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखा हुआ, when the patient exhibits some irritability, the totality of the symptom points towards psychosis। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे केस को, एक एक चीज को आप एनालाइज कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। अब ये सारी चीजें होती हैं जब हम इन सब टूल्स को यूज करते हैं तो हम किसी एक बीमारी को किसी पर्टिकुलर या फाइनल मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं इन सारी चीजों को यूज करके। इसके बाद अगर नया हमको कन्वर्सेशन शुरू करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना एक नया कन्वर्सेशन फिर से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टूल काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर में बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आपको मेटेरिया मेडिका के बारे में जाना हो, आप पढ़ना चाहते हैं किसी मेडिसिन को, तो वो आप यहाँ पे जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेटेरिया मेडिका की कोई सिम्टम है या कोई मेडिसिन के बारे में आपको जानना हो, यहाँ पे आपको कई सारी मेटेरिया मेडिका मिल जाती हैं, जैसे बोरिक मेटेरिया मेडिका, केंट मेटेरिया मेडिका, एलन की नोट, बोगर, या इस तरह की कई सारी मेटेरिया मेडिका यहाँ पे मिल जाती है। और जिसमें दो तरह का है, एक तो लोकल डाटा होता है जिसके अंदर लोकल जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे कि बुक के अंदर होता है, और दूसरा एआई जनरेटेड भी इसके अंदर में दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि बोरिक का लोकल डाटा है, पेंट का लोकल डाटा, एलन का लोकल डाटा, हेरिंग का, नेस्ट का, और इसके अलावा इन सारे चीजों का एआई भी है। जैसे सपोज बोरिक में अगर हमको कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हम जानना चाहते हैं सपोज एबिस कैनाडेंसिस के बारे में, आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो तुरंत आपको ये उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है एबिस कैनाडेंसिस के बारे में। ठीक है, ये बोरिक की मेटेरिया मेडिका से। ऐसे ही अगर आप एबिस नाइग्रा के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे, एबिस नाइग्रा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है विथ इटैलिक्स, जहाँ पे है बुक के अंदर में वो सब कुछ भी है। और आप इसको अलग अलग चीजों में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, आप जैसे कोई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे करेंगे, ये पूरा आपको हिंदी फॉर्मेट में जो बोर्ड की मेटेरिया मेडिका है वो आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है। आप इजिली यहाँ पे पढ़ करके उसको आसानी से समझ सकते हैं।
ठीक है। आपको अगर जैसे भी ये डार्क मोड में हम यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको चाहते हैं कि लाइट मोड में देखना, लाइट मोड में कैसा दिखता है, तो आप इसको आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको यहाँ से आप लाइट मोड है ऊपर, आप डार्क मोड है, आप लाइट में करना चाहते हैं तो आप लाइट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम लाइट मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी चीज चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं अपने ऐप को जिस रूप में देखना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, मतलब मोबाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं, और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर भी। तो इस तरीके से ये डेवलप किया गया है। तो अब ये एक आइडिया का आप देख पा रहे हैं कि पूरी मेडिसिन के बारे में पूरा दे रखा हुआ है, क्या क्या तकलीफें होती हैं, और पूरा उसका हिंदी में कन्वर्ट भी करके। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। आप कोई और चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, रिपोर्टरी आप अगर यूज करना चाहते हैं, तो आप रिपोर्टरी को आसानी से यूज कर सकते हैं। आप रिपोर्टरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्टिंग मिल जाती है केंट की, जिसके अंदर में आप एक एक सिम्टम को पॉइंट आउट करके इजी वे में और जल्दी से आप सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ये क्विक केस रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप तेजी के साथ में, जैसे आपके मन में कोई भावना आ रही है या मन के अंदर कोई सिम्टम्स है जो कि आपको मिल जाता है बोरी सॉरी केंट की मेडिका के अंतर्गत, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी सिम्टम आप लीजिए, जैसे सपोज पेशेंट का एब्सेंट माइंडर रहता है, खोया खोया सा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किस तरीके से किन चीजों में खोया खोया रहता है, इन करवजन बातचीत में खोया खोया रहता है, बातचीत करते करते आप बात कर रहे हो, पेशेंट का दिमाग कहीं और चल रहा है, तो ऐसे में आप यहाँ पे उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। या रीडिंग पढ़ते समय पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन बच्चे का दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ और चीजों में खोया हुआ है, तो वैसी कंडीशन में आप यहाँ पे अपने सेलेक्ट, जैसे सपोज ये है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो सीट है इसके अंदर में ये सिम्टम आ जाता है। आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है, तो व्यू पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे इससे संबंधित जो भी मेडिसिन है वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि इस सिम्टम पे कौन कौन सी मेडिसिन है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप और भी चीजें, जैसे सपोज आप कोई भी चीज आप ऐड करना चाहते हैं, पेशेंट घृणा के अंदर में है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो किस चीज से घृणा होती है, छूने से, संगीत से, कंपनी से घृणा होती है, काम करने से घृणा होती है, मान लीजिए ये सिम्टम, तो इसको आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग चीजों में, सिर में दर्द हो रहा लोकेशन की क्या है, माथे में दर्द है, तो इस तरीके से आप कई सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी में है, कफ है, तो किसी से स्मोकिंग से, या खांसी आ रही है, तेज गंध से कोई गंध देख लिया, सुन लिया, उसके से खांसी आ रही है, तो अगर ये चीजें हो रही है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे कर सकते हैं और बाद में इसको आप रिपोर्टराइज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देते चल रहा हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके किसी केस का यहाँ पे हम करें उसके बारे में पूरा डिटेल, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी, तो आप वहां पे जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पे अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं। उसके आधार पर फिर हम उसको यहाँ पे ला करके एनालाइज करके आपको उसकी रिपोर्टराइज करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करेंगे आपके केस की। ठीक है, बाकी मेरे पास बहुत सारे केस है जिसको मैं यहाँ पे एनालाइज करता रहता हूँ और आपके सामने में करता रहूंगा। ठीक है, अगर कोई चाहता है इस सॉफ्टवेयर को बाई करना, तो इसमें एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जिसमें ये आप सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या जब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की बात बस हम यहीं पे रहते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें इसके बारे में और डिटेल चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।